तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन हॉरर मूवी को जिसका नाम है अ हाउस ऑन बायो। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है एलेक्स मेलॉय ने और ये मूवी 2021 में रिलीज़ की गई थी। इसका कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और दोस्तों हाल ही में मैंने एक ताइवानीज़ हॉरर मूवी जिसका नाम इनकैंटेशन है उसे एक्सप्लेन किया है। तो अगर बाई चांस आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं जेसिका को जो कि अपने घर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान और अपसेट बैठी हुई थी। जेसिका का हस्बैंड जॉन घर आता है और वो जेसिका से पूछता है कि वो परेशान क्यों है। जेसिका बोलती है कि उसे जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड विवियन के बारे में सब कुछ पता चल गया है जो कि जॉन की ही स्टूडेंट है और जॉन जेसिका पर चीट कर रहा है। जेसिका जॉन और विवियन की फ़ोटोज़ भी जॉन को दिखाती है। जॉन जेसिका को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती और बोलती है कि वो जॉन को डिवोर्स नहीं देगी क्योंकि उसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और वो उनकी बेटी एना को भी परेशान नहीं करना चाहती है। जेसिका आगे बोलती है कि जॉन विवियन से ब्रेकअप कर ले और एना के सामने कभी भी इस बात का जिक्र ना करे और वो लोग एक फैमिली वेकेशन पर जाएंगे जिस पर जॉन एग्री हो जाता है। अब अगले सीन में वो लोग वेकेशन के लिए निकल जाते हैं और जेसिका जॉन से नाराज़ थी तो वो जॉन से अच्छे से बात भी नहीं करती। एना भी उसके साथ थी और वो लोग आपस में थोड़ी बात करते हुए डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लोग घर के पास जाते हैं और घर जेसिका के एक रियल एस्टेट एजेंसी के पास में था जिसको बेचने के लिए जेसिका को ही दिया गया था और जेसिका ने यहाँ ओनर से 1 महीने रुकने की परमिशन भी ले ली थी और इसके बाद वो घर बेच दिया जाएगा और इससे पहले भी वो घर रेंट पर जाया करता था। जेसिका जॉन को ये बोलती है कि वो इसी घर के बारे में हमेशा जॉन से बात किया करती थी जिस पर जॉन को कुछ भी याद नहीं था कि जेसिका ने ऐसा कुछ बताया भी था। और इस मूवी का नाम द हाउस ऑन बायो इसलिए भी है क्योंकि ये घर रिवर के पास में था। अब वो लोग घर के अंदर सामान रखते हैं और कुछ ही देर बाद पूल साइड पर चिल करने लगते हैं। अब यहाँ पर जॉन जेसिका से बात करता है कि वो उससे चिड़ी हुई और जेसिका नाराज़ थी तो वो सच में जॉन से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। अब जेसिका यहाँ पे बोलती है कि वो जॉन को डिवोर्स दे सकती है और एना को और पैसे लेकर वहाँ से जा सकती है, यानी कि जॉन की लाइफ से। तो जॉन खुद ही चूज करे कि वो क्या करना चाहता है। जेसिका डिनर के लिए व्हील कटलेट्स लाने का जॉन को बोलती है और जॉन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे तो वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है, लेकिन जेसिका व्हील कटलेट्स ही बनाना चाहती थी। जॉन अब एना के साथ कुछ दूर के ही ग्रोसरी शॉप पर जाता है और वहाँ पर उसको व्हील कटलेट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन वो उनको नहीं लेकर अपनी पसंद का सामान ले लेता है। शॉप पर एना मैगजीन पढ़ने लगती है और तभी उसके पास एक आइसेक नाम का लड़का आता है जो कि एना से फ्रेंडली कन्वर्सेशन करने लगता है। एना को आइसेक का नेचर काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी आइसेक से बात करने लगती है। अब जॉन सामान ले चुका होता है और आइसेक आना से नेक्स्ट टाइम मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जॉन और आना बिल पे करने लगते हैं और शॉप ओनर जॉन से बोलता है कि मशीन ख़राब है तो वो हाथ से ही बिल बनाकर दे देता है। जॉन सामान और बिल लेकर बाहर आता है और बिल देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि डेविल की उन पर नज़र है और जॉन ये बात समझ नहीं आती और उसको काफ़ी अजीब लगता है। जिसके बाद वो घर वापस चला जाता है। घर के बाहर एना जॉन से पूछती है कि उसके और जेसिका के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है और क्या वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, जिस पर जॉन एना को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो परेशान ना हो। घर वापस आने पर एना और जॉन देखते हैं कि जेसिका एक लॉक्ड रूम को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है जो कि ओपन ही नहीं हो रहा था और वो बोलती है कि इस रूम की कीज बाकी कीज के साथ में मिल भी नहीं रही। जॉन भी उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो डोर उससे भी नहीं खुलता। खैर अब जेसिका खाने के बारे में पूछती है तो जॉन ये बोल देता है कि उसे व्हील कटलेट स्टोर पर कहीं भी नहीं मिले और वो अपनी पसंद का सब कुछ ले आया है।
अब तभी अचानक से डोर बेल रिंग होती है और जेसिका डोर को ओपन करती है तो बाहर और कोई नहीं बल्कि वही लड़का आइजैक खड़ा था। और आइजैक जेसिका से बोलता है कि वो पास में ही रहता है और जेसिका और उसकी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करने आया है, जिस पर जेसिका पहले तो मना कर देती है, लेकिन तभी आइजैक बोलता है कि उसके जो ग्रैंड पैपी है वो व्हील कटलेट्स बनाने वाले हैं जो कि शॉप पर बहुत सारे हैं। जिसे सुनकर जेसिका को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जॉन पर और वो आइजैक से उसका एड्रेस लेकर डिनर के लिए हाँ कह देती है। और जिस व्यक्ति ने जॉन को बिल दिया था जिस पर लिखा था कि डेविल तुम्हें देख रहा है, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आइजैक का ग्रैंड पापी यानी कि ग्रैंडफादर है। कुछ ही समय बाद जेसिका और जॉन रेडी हो रहे हैं, जहां पर जेसिका जॉन से व्हील्स के बारे में पूछती है तो जॉन बोल देता है कि उसे व्हील स्टोर्स पर दिखे ही नहीं। हालांकि ये झूठ था। जेसिका और जॉन की अब बहस होने लगती है और जॉन ये बोल देता है कि उसको विवियन के साथ ही अच्छा लगता है और जेसिका के साथ उसका दम घुटने लगा है। जेसिका यह सब सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाती है, जॉन को थप्पड़ मारकर रोने लगती है और बोलती है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहती है और वो जॉन से प्यार करती है तो जॉन अपनी फैमिली को मौका दे, जिस पर जॉन बोलता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। अब बाहर रूम में एना बैठी हुई थी और उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। जॉन और जेसिका एना के पास में जाते हैं और उसकी नोज को देखते हैं और उसको थोड़ा बहुत ट्रीट भी करते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब डिनर के लिए आइजैक के घर नहीं जाएंगे और उसको मना कर देंगे। अब इन बातों के बीच में ही घर की डोर बेल रिंग होती है और जेसिका और जॉन डोर पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं बल्कि आइजैक ही खड़ा था। वो ये बोलता है कि उसके घर का ओवन खराब हो गया है और वो सारा सामान लाया है, तो क्या वो और उसके ग्रैंडपा यही उनके घर पर खाना बना सकते हैं और वो साफ सफाई करके जाएंगे और डिशेस भी साफ करेंगे, जिस पर जॉन और जेसिका मना नहीं कर पाते। अब वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और ग्रैंडपा खाना बनाने लगते हैं और जॉन उनके पास में ही खड़ा हुआ था। जॉन ग्रैंडपा से पूछता है कि उन्होंने डेविल वाली बात क्यों लिखी थी, जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि इंसान कभी न कभी कुछ गलत काम कर देता है और एक डोर ओपन कर देता है, फिर डेविल उनको देखता है और उनके पास आ जाता है, जिस पर जॉन ये बोलता है कि उसको डेविल पर यकीन नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि डेविल को जॉन पर पूरा यकीन है। अब बाहर एना, आइजैक और जेसिका आपस में बात कर रहे होते हैं कि जेसिका आइजैक से कुछ बात करती है और आइजैक बताता है कि उसके पेरेंट्स बोन कैंसर से मारे जा चुके हैं, वो भी काफ़ी टाइम पहले, तो वो कभी भी स्कूल नहीं गया, उनके ग्रैंडफा ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। जेसिका इस घर के बारे में पूछती है कि आइजैक को तो पता होगा कि यहाँ पर पहले कौन रहता था और वो आसपास में ही तो रहता है, जिस पर आइजैक ये बोलता है कि उसको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन रहता था। अगले सीन में सभी लोग डिनर करने लगते हैं और आइजैक सबसे थोड़ी बहुत बात करता है। आइजैक अब कैंडल्स लेने जाता है और वो एना को टच करते हुए जाता है, जो कि जेसिका को अच्छा नहीं लगता। आइजैक अब कैंडल्स ले आता है और जेसिका उससे पूछती है कि उसको कैंडल्स के बारे में किसने बताया, तो वो कहता है कि उसने अंदाज़ा लगाया था। आइजैक अब कैंडल्स लाइट करने के लिए माचिस मांगता है और यहाँ पर जेसिका जॉन को लेकर अंदर जाती है। जेसिका जॉन से ये बोलती है कि उसको आइजैक कुछ ठीक नहीं लग रहा और उनको यहाँ से आइजैक और उसके ग्रैंडफा को वापस घर भेज देना चाहिए। वो दोनों वापस आते हैं तो कैंडल्स जल रही होती हैं और एना बताती है कि आइजैक ने कैंडल्स को टच करके ही उनको लाइट कर दिया। जेसिका अब आइजैक से बोलती है कि उनको सोना है, जिस पर आइजैक खुद ही बोल देता है कि क्या जेसिका उनको रात में वहीं रुकने के लिए बोल रही है, लेकिन जेसिका इस पर मना कर देती है और आइजैक बोलता है कि उसने ऐसा क्या किया है कि वो लोग उसे वहाँ से भगा रहे हैं और घर में तो बहुत जगह यानी कि 6 कमरे हैं, एक बोनस रूम है और एक लॉक्ड रूम है, जिस पर जॉन ये पूछता है कि उसको लॉक्ड रूम के बारे में कैसे पता, मीन्स वो यहाँ पहले भी आ चुका है। अब तभी अचानक से एना की नोज फिर से ब्लीड होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है, जिस पर जेसिका और जॉन घबरा जाते हैं। अगले सीन में जॉन और जेसिका एना को संभाल ही रहे होते हैं और आइजैक भी वहाँ पर था। जेसिका उसे जाने के लिए बोलती है, जिस पर वो बोलता है कि उसके ग्रैंडफा को वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा वॉशरूम में। जेसिका ये बोलती है कि फिर आइजैक जाकर बाहर ट्रक में उनका वेट करे, न कि घर के अंदर। आइजैक बोलता है कि वो लोग कितने बुरे बिहेव कर रहे हैं
और उन्होंने उनके लिए खाना बनाया। साथ ही आइजैक एना से बोलता है कि अब वो आइजैक को पसंद करती है और उसको एक आदमी की नीड है, जिस पर जॉन और जेसिका भड़क जाते हैं और आइजैक उनको एक की दिखाता है और बताता है कि ये उस लॉक्ड रूम की की है। तभी अंदर से एना की कैट की आवाज़ आती है और वो सभी अंदर जाते हैं तो ग्रैंडपा उसी लॉक्ड रूम के पास खड़े थे और वो बताते हैं कि डोर ओपन था और कैट अंदर चली गई, जिस पर जॉन बोलता है कि ये डोर तो शुरुआत से ही लॉक्ड था और ये ओपन नहीं हुआ, तो कैट अंदर कैसे चली गई। अब कैट की अंदर से रोने की आवाज़ आने लगती है और जॉन आइजैक से की लेता है, लेकिन आइजैक की को गायब कर देता है, जिस पर कि जॉन शॉक्ड हो जाता है। अब तभी लाइट चली जाती है और अंदर से कैट के रोने की आवाज़ बढ़ जाती है, जिस पर बार बार जॉन बोलता है कि ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को लेकर यहाँ से चले जाएं, जिस पर ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि आइजैक उनका ग्रैंडसन नहीं है। जॉन आइजैक से की ले लेता है और रूम ओपन करने की कोशिश करता है, जो कि उन कीज से भी नहीं ओपन होता। आइजैक ये बोलता है कि शायद से इस रूम के अंदर कोई कायोटी होगा जिसने यहाँ पर कैट को मार दिया होगा। ग्रैंडपा यहाँ आइजैक से बोलती है कि उनको अब चलना चाहिए और आइजैक रूम के बाहर जाता है और ग्रैंडपा उन लोगों को बोलते हैं कि आइजैक के आने से पहले वो उनको कुछ बताना चाहते हैं। ग्रैंडपा उनको बोलते हैं कि वो यहाँ पर कोई लूट करने नहीं आए थे, जिस पर जेसिका पूछती है कि फिर वो लोग यहाँ क्यों आए थे, जिस पर ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि इंसान जुर्म करता है जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना, मर्डर करना और एक डोर ओपन हो जाता है जिससे उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलती है। जेसिका अब आइजैक के बारे में पूछती है और ग्रैंडपा बताते हैं कि एक दिन अचानक से ही बायो से निकलकर वो आया था और उसने बोला कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है और उसके पास बहुत सारा पैसा है और इसके बाद से ही ग्रैंडपा ने उसको पालना शुरू कर दिया, यानी कि आइजैक उनका रियल ग्रैंडसन नहीं था। आइजैक शायद से कुछ साल की ही उम्र का था या शायद से कुछ सेंचुरीज पुराना है, जो की बात जेसिका और जॉन को बहुत अजीब लगती है। बेसिकली ग्रैंडपा ये कहना चाहते थे कि आइजैक कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। अब ग्रैंडपा आगे ये बताते हैं कि आइजैक कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को बहुत मानता है। ग्रैंडपा अब म्यूजिक प्ले करने जाते हैं और म्यूजिक प्ले होने पर वो जॉन और विवियन की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें जॉन विवियन से बोलता है कि वो जेसिका बहुत बुरी है और वो वेकेशन के बाद वापस आकर उसे डिवोर्स दे देगा और वो दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं, जिसको सुनकर जेसिका बहुत दुखी हो जाती है और जॉन बार बार यही बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता, समझाने की कोशिश करता है। असल में यहाँ पर सीन ये होता है कि जो जॉन होता है वो बहुत सारी लड़कियों से जेसिका को धोखा दे रहा था, तो ये उसका पहली बार नहीं था। खैर रिकॉर्डिंग सुनकर जेसिका को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन से बोलती है कि वो हमेशा से ही उसे धोखा दे रहा था और अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर जॉन पर ही फेंक देती है और उससे बोलती है कि उससे वो डिवोर्स लेगी। आइजैक भी अब वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ में कैट भी थी जो कि अभी तक जिंदा थी। आइजैक अब उन लोगों से फिर से वैसे ही बोलता है और जॉन ये बोलता है कि आइजैक ग्रैंडपा और जेसिका मिले हुए हैं और जेसिका ने उनको पैसे दिए हैं और वो यहाँ पर अपनी शादी बचाने के लिए नहीं बल्कि जॉन से बदला लेने के लिए आई है, जिस पर जेसिका ये बोलती है कि उसको इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जॉन ये बोलता है कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है लेकिन उसका फ़ोन गायब हो जाता है। ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि वो उनको लॉक्ड रूम में कुछ दिखाना चाहते हैं और तभी एना घर के बाहर किसी को देखती है। अब वो लोग बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई क्रीचर भागता हुआ दिखाई देता है। ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि वो कोई कायोटी हो सकता है या फिर कोई वुल्फ भी हो सकता है। आइजैक अब उस घर में एक गन निकाल लेता है, जिसे देखकर जेसिका, जॉन और एना बहुत डर जाते हैं। आइजैक बोलता है कि वो लोग डरे नहीं, क्योंकि अगर वो लोग प्योर होंगे तो वो लोग बच जाएंगे। आइजैक जॉन से ये बोलता है कि वो बाहर चले और आइजैक को उससे कुछ बात करनी है, जिस पर जॉन डरते हुए मना कर देता है, लेकिन आइजैक ये बोलता है कि वो अपनी गन लेकर बाहर नहीं जाएगा और अपनी गन वो ग्रैंडपा को दे देता है। जॉन और आइजैक घर के बाहर जाते हैं और यहाँ पर हमको पता चलता है कि असल में जॉन ने ही आइजैक को हायर किया था जेसिका को मारने के लिए, क्योंकि वो उससे छुटकारा चाहता था। अब जॉन यहाँ आइजैक से बोलता है कि वो आखिर क्या कर रहा है। उसको तो प्लान था ना कि वो यहाँ पर लूट करेगा और जेसिका को मारेगा और यहाँ से
चला जाएगा। जिस पर आइजैक ये बोलता है कि वो अपने प्लान के हिसाब से ही एक स्टोरी रेडी कर रहा है जिस पर सबको बिलीव हो, और जॉन ने उसको ढूंढा है, तो अगर जॉन उसको परेशान करेगा तो वो भी जेल जाएगा क्योंकि मर्डर का प्लान उसका ही था। जिस पर जॉन आइजैक से बोलता है कि वो जल्दी से काम खत्म करके और जेसिका को खत्म करके यहाँ से चला जाए। जॉन आइजैक को पूछता है कि उसके पास वो विवियन वाली रिकॉर्डिंग कहाँ से आई, तो आइजैक ये बोलता है कि वो उसको जादू से लाए और कैट भी मर गई थी जिसको उसने जिंदा कर दिया। लेकिन जॉन को ये सिर्फ हवाई बातें लगती हैं और वो आइजैक को जल्दी प्लान के मुताबिक काम खत्म करने को बोलता है। और अब घर के अंदर जेसिका ग्रैंडपा से ये बोलती है कि उसको आइजैक थोड़ा अजीब लगता है लेकिन उस ग्रैंडपा कुछ नॉर्मल लगते हैं, तो वो उनको और एना को यहाँ से जाने दें और वो पुलिस में जाकर कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर एग्री नहीं होते और आइजैक और जॉन भी वापस आ जाते हैं। वापस आने पर आइजैक बोलता है कि वो घर पर बहुत दिन से नज़र रख रहा है और उसको लगा कि जेसिका और फैमिली वहाँ की न्यू ओनर है, तो वो यहाँ पर लूट करने के लिए आ गया और वो उनको लॉक्ड रूम के अंदर बंद कर देगा और बाहर जाकर पुलिस को भी कॉल कर देगा जिससे वो लोग यहाँ पर फंस कर मरेंगे नहीं। पर जेसिका मानती ही नहीं, लेकिन गन पॉइंट के सामने कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वो लोग उस लॉक्ड रूम के पास में जाते हैं और आइजैक जॉन को अंदर जाने को बोलता है, जिस पर जॉन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि प्लान तो जेसिका को रूम के अंदर भेजने का था और फिर उसको मारने का था। पर आइजैक जॉन को रूम के अंदर भेज देता है और डोर को लॉक कर देता है और जॉन इस पर काफ़ी गुस्सा करता है और आइजैक को बुरा भला बोलने लगता है। और आइजैक जेसिका से बोलता है कि जॉन ने उसको एक बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है और वो अलग अलग लेडी के साथ, जिस पर जेसिका हर बार उसे माफ़ कर देती है, बट इस बार उसको फेस करना होगा इन सब चीज़ों के लिए। और तभी डोरबेल रिंग होती है और जेसिका डोर ओपन करने जाती है, तो बाहर विवियन थी जिसको जॉन के फ़ोन से आइजैक ने ही मैसेज किया था यहाँ आने के लिए। जेसिका विवियन को देखकर गुस्सा होती है लेकिन वो यहाँ की कंडीशन उसको बताती है और हेल्प बुलाने के लिए कहती है और विवियन बोलती है कि वो हेल्प ज़रूर लाएगी और वो जॉन से भी ब्रेकअप कर लेगी। जिस पर जेसिका बोलती है कि अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसे डिवोर्स ले रही है। विवियन अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पर अंदर लॉक्ड हो जाती है जिससे वो काफ़ी घबरा जाती है और खुद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है और जेसिका भी ये देखकर परेशान होने लगती है। घर के अंदर अब आइजैक ग्रैंडपा से बोलता है कि वो पेट्रोल और एना को लेकर बाहर जाए और उन दोनों को जाने के बाद वो जॉन से बोलता है कि रूम के क्लोजेट में उसके लिए कुछ है। जॉन जब लॉक्ड रूम के अंदर के क्लोजेट को ओपन करता है तो कोई चीज़ उस पर अटैक कर देती है। अब ग्रैंडपा एना के साथ बाहर आते हैं और उनके हाथ में पेट्रोल कैन था और वो एना से बोलते हैं कि वो इस कार पर पेट्रोल डाल दे, जिस पर जेसिका उनको रोकती है लेकिन वो गन पॉइंट पर एना को फोर्स करते हैं और जेसिका एना के हाथ से कैन ले लेती है क्योंकि वो अपनी बच्ची के हाथ से गलत काम नहीं करवाना चाहती थी और वो खुद ही विवियन की कार पर पेट्रोल डालने लगती है और विवियन रोने लगती है और घबराने लगती है और उसे छोड़ने की भीख मांगने लगती है। और पेट्रोल डालने के बाद ग्रैंडपा कार में आग लगा देते हैं जिससे कार जलने लगती है और विवियन भी जलने लगती है। अभी इस बीच जेसिका हैमर से ग्रैंडपा पर अटैक कर देती है और उनको जान से मार देती है क्योंकि उन्होंने इतना कुछ गलत करवाया था। जेसिका और एना को गन देती है और घर के अंदर जाती है जॉन को लाने के लिए। घर के अंदर एना को आइजैक नहीं मिलता और वो उस रूम के अंदर जाती है जहाँ पर जॉन घायल पड़ा हुआ था और उसके पास में एक कायोटी खड़ा था। जॉन जेसिका से विवियन के बारे में पूछता है और बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और जेसिका दुखी होकर उस रूम से चली जाती है और वो कायोटी जॉन को जान से मार देता है। जेसिका बाहर आती है और ऐसा एक एना के साथ में था और वो बोलता है कि वो एना को अपनी वाइफ बनाना चाहता है कि तभी एना उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जेसिका आइजैक से गन छीन लेती है और वो बोलती है कि अगर वो प्योर होगा तो बच जाएगा। आइजैक को वो शूट कर देती है और आइजैक यहाँ पर बोलता है कि वो लोगों के लिए मोरालिटी कंपास की तरह काम करता है। जो लोग भटक जाते हैं वो उनको सही राह दिखाता है और पापी लोगों को और बुरे लोगों यहाँ पर खींचे चले जाते हैं और उनको आइजैक ही मौत देता है। पर्सनली आई फील आइजैक यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि डेविल खुद है जो कि लोगों को उनके पापों के अकॉर्डिंग सजा देता है। अब आगे आइजैक ये बोलता है कि वो बहुत लंबे समय से जिंदा है और यही काम कर रहा है, तो वो यहाँ पर या तो कोई एंजल है या फिर डेविल।
जो कि यहाँ पर डेविल का काम ही होता है कि वो यहाँ पर लोगों को ये सब बोले और उन लोगों को कंफ्यूज करता है। वैसे भी डेविल को यहाँ पर फॉलन एंजल बोला जाता है। खैर आइसैक कार कीज जेसिका को दे देता है, जिसके बाद में जेसिका और आना वहाँ से कार लेकर भाग जाती हैं। अब सुबह होते ही वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और ऑफिसर को सारी बात बोलती हैं। और जिस जगह पर जेसिका बता रही थी वहाँ पर कोई घर नहीं है, ऐसा ऑफिसर उनको बोलती है, जिसे सुनकर जेसिका और एना शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो ये उसके क्लाइंट का घर था। मे भी यहाँ पर ये हो सकता है कि डेविल ही वो क्लाइंट बनकर उनके घर को रेनोवेट कराने के लिए और बेचने के लिए दिया होगा, ताकि जॉन को यहाँ पर बुला सके। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ फील होती है कि जॉन ने आइसैक के पास नहीं, बल्कि आइसैक खुद ही जॉन के पास आया होगा ये सब बोलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉन के मन के अंदर यही चल रहा था कि वो जेसिका से छुटकारा मिल जाए, और ऐसा कर कर यहाँ पर डेविल ने जॉन को सज़ा दे दी, साथ ही साथ विवियन को भी, क्योंकि विवियन भी कहीं ना कहीं इन सब में गिल्टी थी। खैर जेसिका पुलिस ऑफिसर को अपने साथ चलने का बोलती है और एना को पुलिस स्टेशन में ही रहने का बोलती है, जस्ट टू बी सेफ। अब जेसिका और पुलिस ऑफिसर उस जगह पर पहुंचते हैं तो जेसिका देखती है कि वहाँ पर ना कोई घर है, वहाँ पर सिर्फ एक दलदल था, वहाँ कोई लाश भी नहीं थी, ना खून था, ना विवियन की जली हुई कार भी नहीं थी, और साथ ही साथ जेसिका का कैमरा भी नहीं था जिसके अंदर उसने ये सब रिकॉर्ड किया था, और वो साबित भी नहीं कर सकती थी कि वो घर के बारे में सच कह रही थी। पुलिस ऑफिसर जेसिका से कहती है कि उसे कोई धोखा हुआ होगा, लेकिन जेसिका को वहाँ पर अपनी रिंग पड़ी हुई मिलती है जो कि उसने जॉन पर फेंकी थी। बट अब वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और ऑफिसर की बात से एग्री करने लगती, क्योंकि इंसानों की आंखें जो देखती हैं हम उसी पर बिलीव करने लगते हैं। खैर वो लोग वापस जाने लगते हैं और ऑफिसर जेसिका से बोलती है कि उसके पास जेसिका की एक चीज़ है, और वो जेसिका को दिखाती है कि ऑफिसर के पास में जेसिका का ही कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड था। जेसिका कैमरा की रिकॉर्डिंग देखती है तो उसके अंदर शॉकिंगली आइसैक ये बोलता है कि वो उनके पीछे ही है, और जेसिका पलटती देखती है तो ग्रैंडपा और आइसैक वहाँ से जा रहे होते हैं, जिनको देखकर जेसिका शॉक्ड हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो जिंदा कैसे हैं, जबकि उसने तो उन्हें मार दिया था। अब तभी पुलिस ऑफिसर जेसिका से एक शॉकिंग बात बोलती है कि आइसैक और ग्रैंडपा यहाँ पर सभी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करते हैं और वो इंसान नहीं है। पुलिस वाले आइसैक को सेफ रखते हैं और आइसैक पूरे टाउन को सेफ रखता है और बुरे लोगों को मार देता है। ऑफिसर ये बोलती है कि आइसैक सिर्फ बुरे लोगों को ही सजा देता है और जेसिका जब तक अच्छी है वो सेफ है, और वो कभी भी बायो पर बने हुए घर पर अंदर ना जाए और जो हुआ उसको भूल जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लकी है, क्योंकि अगर इस घर में कोई एक बार चला जाए और अगर वो बुरा होता है तो वो जिंदा बचकर नहीं आता है। तभी वो ऑफिसर कैमरा बाहर फेंक देती है जो कि अपने आप ही जल जाता है, यानी कि ये पुलिस ऑफिसर भी आइसैक से मिली हुई है और डेफिनेटली ये भी कोई ह्यूमन नहीं है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हाउस ऑन बायो मूवी की कहानी। तो बेसिकली आइसैक यहाँ पर डेविल था जिसकी नज़र इस टाउन पर भी थी और वो बुरे लोगों को सज़ा देता था उन्हें मारकर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।